अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक लेक्चर लेकर। और जैसे कि आप जानते हैं कि कल जो है वो 12 दिसंबर है, और जो भी स्टूडेंट्स अपने कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट देने वाले हैं उनके लिए एक मॉक टेस्ट मैंने सॉल्व करवाया था अंजुमन तलबा इस्लाम का। और अब इस्लामी जमीयत तलबा का IJT का एक और मॉक टेस्ट जो हुआ है उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। इसके GK के, केमिस्ट्री के और इंग्लिश के क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल साइट भंबूर। इस GK के 20 क्वेश्चन से आप जानते हैं जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास आते हैं KU टेस्ट में। तो फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल साइट भंबूर इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वॉट। तो भंबूर जो है वो वैसे तो सिंध के अंदर मौजूद है, एक हिस्टोरिकल साइट है भंबूर, और ये ठट्टा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाए करेक्ट। दिस इज ठट्टा। तो इसी भंबूर को इसलिए भी मशहूर है कि यहीं पर जो है वो मोहम्मद बिन कासिम यहीं पर आए थे कराची जब वो आए थे। तो सेकंड है पाकिस्तान जॉइंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इन विच ईयर। तो पाकिस्तान ने 1995 में WTO को ज्वाइन किया था, और ये WTO की जो फॉर्मेशन थी वो भी 1995 में थी, 1 जनवरी 1995। तो इसी ईयर जो है वो WTO की स्टार्टिंग हुई, और पाकिस्तान ने स्टार्ट में ही WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। थर्ड है द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इंडिया। जैसे ज़्यादातर बच्चे इसका इंडिया आंसर लगाएंगे, बट इंडिया हिंदू स्टेट नहीं है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। इंडिया इज़ एक्चुअली अ सेकुलर स्टेट, इंडिया इज़ नॉट अ हिंदू स्टेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास इंडिया नहीं होगा, बल्कि द करेक्ट आंसर विल बी दिस नेपाल। नेपाल जो है वो दुनिया का वाहिद हिंदू स्टेट है। ठीक है, और नेपाल एशिया के अंदर ही मौजूद है। उसका जो कैपिटल है हमारे पास है, उसका नाम हमारे पास होता है काठमांडू। फोर्थ है ब्रॉडवे इज द फेमस स्ट्रीट ऑफ। ब्रॉडवे किसका फेमस स्ट्रीट है? तो ब्रॉडवे जो है वो न्यूयॉर्क सिटी USA, इसका एक फेमस स्ट्रीट है ब्रॉडवे। वैसे कराची में इसके नाम से एक पिज़्ज़ा भी है, ब्रॉडवे पिज़्ज़ा, जो सब अमेरिकन ब्रांड ही है। पांचवें बरमुदा ट्रायंगल इज अ रीजन ऑफ द वॉट। बरमुदा ट्रायंगल कहाँ मौजूद है? तो देखिए पैसिफिक ओशन में तो है नहीं है, और अरेबियन सी में भी नहीं है, ये अटलांटिक ओशन में है ये। और ये वेस्ट अटलांटिक ओशन के बजाय जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हमारे पास वाक़ है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। छठा है दीज 3 कंट्री आर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, सेलेक्ट द करेक्ट वन। कौन से 3 कंट्री यूरोपियन यूनियन के मेंबर है? तो हमें देख रहे हैं कि यूरोप के कंट्री कौन से 3 आ रहे हैं। देखिए पाकिस्तान इसमें आ गया, तो ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। सी में देखेंगे तो चाइना आ गया, नेपाल आ गया, तो ये भी ख़त्म हो गया। फिर पाकिस्तान आ गया, तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, जो कि पाकिस्तान तो है ही नहीं यूरोप में। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्रोएशिया, लतविया, इटली। तो ये हमारे पास तीनों यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। ठीक है, क्रोएशिया, लतविया और इटली, दीज आर द 3 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। सेवन्थ है UNO हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन। अच्छा, UNO का हेडक्वार्टर जो है सिचुएट करता है वो न्यूयॉर्क में करता है। ठीक है, न्यूयॉर्क विच इज़ एक्चुअली अ सिटी इन अमेरिका, जिसमें न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो इसमें वाशिंगटन, वियना, मॉस्को, स्वीडन, ये सब गलत है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे पास है दिस इज न्यूयॉर्क। बेगोटा इज़ द कैपिटल ऑफ वॉट। तो बेगोटा जो है वो कोलंबिया एक कंट्री है, उसका कैपिटल है। कनाडा का कैपिटल ये नहीं है, कनाडा का कैपिटल हमारे पास है टोरंटो। इस तरह से नीचे आते हैं। विच इज़ द कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। आधे सूरज की सरजमीन, या आधी रात की सूरज की सरजमीन किसे कहा जाता है? तो ये बी, नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे को ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्वे में जो उसके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर सूरज जो है वो रात के वक्त भी सूरज दिखाई देता है, और आधी रात को भी सूरज दिख रहा होता है। तो वो इसलिए उसको
लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। ड्यू टू एक्सट्रीम पोलर रीजन होने की वजह से ये चीज़ आती है, खासतौर पे सर्दियों में, कि जिसमें सूरज डूबता ही नहीं है कई अरसे तक। तो ये आप इसमें नेट के बारे में सर्च करेंगे तो इसमें और आपको इसके बारे में अंदाज़ा हो जाएगा बच्चों। कैपिटल्स के बारे में बात करें, डेनमार्क का जो कैपिटल है दिस इज कोपेनहेगन। नॉर्वे का जो कैपिटल है दिस इज ऑस्लो। बेल्जियम का जो कैपिटल है दिस इज ब्रसेल्स। और कनाडा का तो ऊपर आपको बता दिया कैपिटल दिस इज टोरंटो। टेंथ है विच पाकिस्तानी पोएट गेट गॉट लेनिन प्राइज। किस पाकिस्तानी शायर को लेनिन प्राइज मिला। तो देखिए लेनिन प्राइज जो मिला था, लेनिन वैसे तो व्लादिमीर लेनिन के नाम से है, तो जो कि रशियन है, रशिया में जिन्होंने कम्युनिज्म को स्टार्ट किया था और यूएसएसआर के फॉर्मेशन जिन्होंने की थी, या फाउंडर ऑफ यूएसएसआर हम इसको कह सकते हैं, सोवियत यूनियन की फॉर्मेशन इन्होंने की थी। तो दिस इज लेनिन। तो किस पाकिस्तानी पोएट को लेनिन प्राइज से नवाजा गया, तो ये जो हमारे पास थे फैज़ अहमद फैज़ सी, इनको लेनिन प्राइज से नवाजा गया। ये कम्युनिस्ट पोएट थे पाकिस्तान के मशहूर। 11th है हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर इन बुर्ज खलीफा। कितने फ्लोर है बुर्ज खलीफा में। तो फ्लोर्स की तादाद कितनी है बुर्ज खलीफा में, तो टोटल 163 फ्लोर्स है इसके अंदर। और बुर्ज खलीफा के बारे में हम जानते हैं कि इट इज़ द हाईएस्ट हाईएस्ट बिल्डिंग, जो हाईएस्ट बिल्डिंग है पूरी दुनिया में, दिस इज बुर्ज खलीफा, हैविंग 163 फ्लोर। और ये कहाँ वाक़ा है, बुर्ज दुबई में वाक़ा है। पहले इसका नाम भी बुर्ज दुबई था, बाद में चेंज करके बुर्ज खलीफा कर दिया गया। जीडीपी स्टैंड्स फॉर, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट है। इससे कंट्री की किसी की डेवलपमेंट को और उसकी तरक्की को देखा जाता है जीडीपी से। 13 है रिनेसेंस। रिनेसेंस को हम उर्दू में कहते हैं निशात सानिया। रिनेसेंस मतलब अराइवल ऑफ यूरोपियंस। तो ये मूवमेंट सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई यूरोप में, तो इटली से स्टार्ट हुई थी रिनेसेंस। जब उन्होंने साइंस और आर्ट में दोबारा से आगे आना शुरू किया, तो इटली में रिनेसेंस को स्टार्ट करने वाले जो शख्स थे उसका नाम था लियोनार्डो डिविंसी। लियोनार्डो डिविंसी जो कि बहुत मशहूर पेंटर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, और भी काफ़ी इनके पास जो है वो इन्वेंटर भी थे, काफ़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे लियोनार्डो डाविंसी, जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग भी बनाई है। तो उन्होंने रिनेसेंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था इटली के अंदर। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ, तो 28 मेंबर है यूरोपियन यूनियन में। और यूरोपियन यूनियन में तभी तो जो झंडे होते हैं, झंडों में आप देखेंगे तो उसमें स्टार्स जो है वो इस तरह से 28 स्टार्स सेंटर में बने होते हैं, तो जो हर एक इसके मेंबर स्टेट को शो कर रहा होता है। पहले यूके में इसका मेंबर था, लेकिन ब्रेक्जिट के बाद यूके से अलग हो गया। 15th विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पंजाब में बहावलपुर के अंदर जो है वो मौजूद है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है फेसबुक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग सर्विस, व्हेन वाज इट लॉन्च। तो फेसबुक 2004 में फेसबुक की स्टार्टिंग हुई, 2004 में, सी ऑप्शन करेक्ट है। 17 है हु है वॉज एंटाइटल्ड अमीरुल उम्मत बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अमीरुल उम्मत कहा जाता है हज़रत अबू उबैदा बिन जरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल उम्मत का लक़ब दिया था। 18 व्हेन डिड सिंध बिकम द गेटवे ऑफ इस्लाम एट द हैंड्स ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में 712 AD में सिंध में आए थे, और उसके बाद सिंध को उन्होंने फतह किया था और राजा दाहिर को उन्होंने शिकस्त दी थी। 19th विच वॉज द फर्स्ट मिसाइल लॉन्च बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो पहला मिसाइल लॉन्च किया था उसको कहते हैं गौरी, गौरी मिसाइल, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 20 पाकिस्तान वन द T20 वर्ल्ड कप ऑन। तो पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 21 जून और 2009 को जीता था T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम शाहिद अफरीदी वॉज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। इंग्लिश में आते हैं, अब इसके भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के भी, ठीक है। तो पीपल आर इंक्रीजिंग ऑफ क्राइंग डैश फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन सब्जुगेशन। इंक्रीजिंग, पीपल आर इंक्रीजिंग ऑफ क्राइंग फॉर फ्रीडम, क्राइंग के साथ फॉर आते, ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
सेकंड ही वॉज एडमिटेड डैश, एडमिटेड के साथ टू आते हैं, इज नॉट एडमिटेड टू द 10th क्लास। थर्ड द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक डैश द मैटर पर्सनली। तो लुक और लुक इन लिक्विड टू, लिक्विड टू यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर लुक इन टू यहाँ पर लिख देंगे तो इसका मतलब होता है छानबीन करना, छानबीन करना। फोर्थ है द मर्डर ऑफ ब्रदर, ब्रदर के मर्डर को क्या कहा जाता है? जेनोसाइड नहीं कहते, जेनोसाइड इज द किलिंग ऑफ जनरेशन, किलिंग ऑफ अ रेस, किसी पूरी नस्ल को मिटा देना, दिस इज जेनोसाइड। जैसे कि होलोकास्ट होता है, दिस वाज अ जेनोसाइड ऑफ ज्यूइश ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फ्रेट्रिसाइड कहते हैं किलिंग ऑफ फादर, अगर किसी के वालिद को मार दिया जाए तो फ्रेट्रिसाइड। सुसाइड कहते हैं किलिंग ऑफ वन सेल्फ, कोई अपने आप को मार ले तो सुसाइड। तो सोरोसाइड इज द किलिंग ऑफ ब्रदर, किसी के भाई को मारा जाए तो। मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, जर्म्स को मारने की मेडिसिन सिंपल है, जर्मिसाइड कहलाएगी यहाँ पर हमारे पास। तो पेस्टिसाइड का मतलब तो किलिंग ऑफ पेस्ट, जिससे पेस्ट को मारा जाए। होमिसाइड मतलब किलिंग ऑफ होम, एक घर में मौजूद सबको मार दिया जाए। रेजिसाइड मीन्स द किलिंग ऑफ अ किंग और क्वीन, किंग और क्वीन मतलब बादशाह या मलका को मार दिया जाए तो दिस इज रेजिसाइड। छठा है हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी इजिली रेड, वो हैंड राइटिंग जिसको आप नहीं सही से पढ़ सकते उसको इलेजिबल कहते हैं, इलेजिबल राइटिंग, जिसको आप क्लियरली पढ़ ना सके, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द ऑफिसर शुड डील डैश इक्वल जस्टिस टू ऑल हिज सबऑर्डिनेट्स, तो ये हो जाए डील आउट इक्वल जस्टिस टू ऑल हिज सबऑर्डिनेट्स। एट्थ है रेमेडी विच कैन क्योर ऑल एलमेंट्स, एक ऐसा इलाज जो तमाम एलमेंट्स मतलब तमाम बीमारियों को शिफा दे सके, उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड अ पेनेकिया। तो पेनेकिया एक ऐसे इलाज को कहते हैं जो तमाम एलमेंट्स को, तमाम बीमारियों को ख़त्म कर सके, दैट इज पेनेकिया। नाइन्थ है पर्सन हु चेंज साइड, जो साइड चेंज करता है वो क्या होता है? एनार्किस्ट, तो जो किसी साइड पे नहीं होता। कम्युनिस्ट, तो ये अलग एक इकोनॉमिकल डॉक्ट्राइन है, क्लासलेस सोसाइटी पर बेस करता है ये। टर्न कोड कहते हैं जो बार बार अपने साइड चेंज करता जाए। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब तिनके जैसा आदमी, तो एक शख्स जिसका कोई इन्फ्लुएंस ना हो, वन है द वन हु हैज़ नो इन्फ्लुएंस, जिसका कोई असर ना हो किसी पर भी, तो उसको हम मैन ऑफ स्ट्रॉ कहते हैं। बाय हुक और क्रूक मतलब हर तरीके से, हर जरिए से, अच्छे और बुरे तमाम तरीके से, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बाय फेयर और फाउल मीन्स बिट फेयर, बिट फेयर का मतलब होता है शो प्रॉमिस, मतलब वादा करना। ओवर हेड एंड एयर्स, इसका मतलब होता है कम्प्लीटली इमर्स्ड, मतलब सर से पाँव तक डूबा होना किसी चीज़ में। 14 द प्ले डक एंड ड्रेक्स विथ, उसके मतलब टू स्क्वेंडर बनी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब होता है ए ऑप्शन की फेस। 16 अडेप्ट, अडेप्ट का आंसर होगा बी, दैट इज एड्रॉइट। 17 है बुयट, बुयट का मतलब होता है खुशी वाला, मतलब चेयरफुल, सी ऑप्शन। 18 बेलिकॉस, बेलिकॉस मतलब झगड़ालू, झगड़ालू के लिए एक और बड़ा मार्ग होता है पग्नेशियस, पग्नेशियस के मतलब भी सेरोनियम ये है, इसके मतलब भी सेम यही है, झगड़ालू, झगड़ा करने वाला। इगोटिज्म, ईगो से ही निकला है, मतलब अना, अना परस्ती विद सेल्फ कॉन्सीट, ये ऑप्शन। 20 अ प्लेस ऑफ इनवैलिड्स एंड कोवेलेसेंट्स, तो इसको हम लोग कहते हैं सैनिटोरियम। वैसे सैनिटोरियम हम कहते हैं कि प्लेस ऑफ इनवैलिड्स और कॉन्वेलेसेंट्स, मतलब जहाँ पर मोस्ट वांटेड लोगों को रखा जाए या जहाँ पर उन लोगों का रखा जाए जिनको कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती, दिस इज सैनिटोरियम, सी ऑप्शन। ठीक है, अभी बायोलॉजी के एमसीक्यूज आ गए, तो बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है नहीं बच्चों, तो ये आपको खुद सॉल्व कर लेना, आंसर की आखिर में मेंशन है तो वहाँ पे आंसर की आप देख सकते हैं। और फिजिक्स भी मैं नहीं पढ़ाता, तो फिजिक्स की आपको खुद करना है, इसके आंसर कीज आखिर में आप देख सकते हैं कि क्या करेक्ट आंसर कीज इसके हैं। ठीक है, आप केमिस्ट्री पोर्शन है वो मैं करा देता हूँ। फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, किसकी हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होगी? तो याद रखेंगे पोलर की बॉन्ड जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है नॉन पोलर से। ठीक है, तो यहाँ पोलर बॉन्ड जो हमारे पास जो है वो डी है, अमोनिया, तो इसकी हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होगी हमारे पास। नेक्स्ट है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढना है, पॉइंट के बाद के सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो टोटल 6 सिग्निफिकेंट डिजिट इसके अंदर है, बी ऑप्शन। थर्ड सिस्टम है सेंट्रल एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ 14 एंड 40 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। द एक्टिवेशन एनर्जी, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज,
तो ये कह रहे हैं ये इंटरनल है, ये थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन बतानी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए क्या करते हैं हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से इंटरनल एनर्जी को माइनस कर देते हैं। तो ये 40 में से बस हमारा 40 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 40 में से अगर हम जो है वो 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 हो गया, तो यहाँ 3 में से बन गया 2, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल्स ऑफ वाटर। 1 मोल वाटर में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे ये बताना है। तो वाटर का 1 मोल है तो दैट इज H2O। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23। लेकिन हाइड्रोजन आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में हमारे पास जो है वो 2 है एटम, तो इसका डबल हो जाएगा 1.204 इंटू 10 की पावर 24। वैसे 12.04 10 की पावर 23 और 1.204 10 की पावर 24 ये दोनों वैल्यू सेम है। अगर हम इस पॉइंट को बैक साइड पर शिफ्ट करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है द डायपोल मोमेंट फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट बी जीरो। किसका जीरो नहीं होगा, तो CH3OH CHCl3 NH3 इनमें से किसी का भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सारे पोलर है, ये तीनों की तीनों लाइन से जो है ना ये पोलर है, और पोलर को जो डायपोल मोमेंट होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। छठा है दैट कैटलिस्ट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस N2O की प्रोडक्शन के लिए जो हमारे पास कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, तो वो कौन से कैटलिस्ट हम इसमें यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन पाउडर्ड जिंक इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन अ सॉल्यूशन विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन द फॉलोइंग फैक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस चीज़ को बढ़ाने से कम होगी, ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डाउन होती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फिजिबल फॉर हाई यील्ड। तो हम यहाँ पर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में इसमें रखते हैं। हाई यील्ड हासिल करना है, कौन सा फिजिबल कंडीशन है कि हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज। एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, टॉप से बॉटम आपको पता है कि जो टॉप से बॉटम जो एसिडिटी होती है, टॉप से बॉटम जो एसिडिटी होती है वो इंक्रीज हो रही होती है। तो बॉटम टू टॉप इन द ग्रुप, तो बॉटम से टॉप जाने पे, नीचे से ऊपर जाने पे ग्रुप में एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। यस बिल्कुल सी ऑप्शन तो हो सकता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 10th है द ऑर्डर ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो उनका ऑर्डर हमेशा जीरो होता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस 1:4, आइडेंटिफाई द गैसेस। तो पहले देख लेते हैं हीलियम एंड SO2। तो SO2 यहाँ पर आ गया, यहाँ हीलियम आ गया, तो इसको अगर हम देखें तो ये 64 और ये हमारे पास हो गया 4। ठीक है, तो ये तो 2 निकल गया हमारे पास इसमें, या 2 2 4 और ये 32 हो गया, ये या 22 हो, सॉरी 32 हो गया, सॉरी या 64 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारे पास हो गया 32, ये फिर ये 1 हो गया, ये 16 हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 4:1 हो गया। देखते हैं इसको। अच्छा SO2 एंड हीलियम, SO2 एंड हीलियम का निकलेगा 1:4। अच्छा हीलियम एंड SO2, हीलियम ऊपर रखना है SO2 नीचे, तो 1:4 आ रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसका हमारे पास। 12th है द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर इज 3, द शेप ऑफ द corresponding ऑर्बिटल इज। तो देखिए एजिमुथल क्वांटम नंबर L से शो किया जाता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, इसकी वैल्यू 0 1 2 3 कोई भी हो सकता है, तो SPDF के लिए। अब अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कॉम्प्लेक्स शेप है। तो वैसे तो ये सारे शेप ही नहीं होते हैं, अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर 3 है तो या तो कॉम्प्लेक्स होगा या सॉसर लाइक होगा। ट्रिपल डम्बल तो कुछ नहीं होता भाई, ये गलत MCQs है, तो मैं ऐसे ही इसका करेक्ट आंसर बता दूँ, या तो इसका कॉम्प्लेक्स इसका आंसर होगा, या तो इसका आंसर आपके पास लगाना होगा सॉसर लाइक।
ठीक है, दो में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज कंजर्व इन द फॉलोइंग सिस्टम। तो देखो क्यूब जो वी होता है वो डेल्टा ई के बराबर होता है, और एक किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे, कि जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो वो हमारे पास हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस ए। 14 रिवर्स प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो वो हाइड्रेशन होता है। 15 है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन नेचर, तो हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट है। 16 है द बॉन्ड एंगल ऑफ H2S। H2S का बॉन्ड एंगल क्या आएगा, तो वैसे तो H2S का बॉन्ड एंगल इस तरह से होगा, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल हमारे पास इसमें 120 डिग्री आएगा, चूंकि एंगुलर या बेंट स्ट्रक्चर इसके अंदर हमारे पास आएगा ना, तो नो ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर विल बी 120 डिग्री। सॉरी गलत हो गया, रेगुलर बेंट है 104.5 होगा, तो ये 105 डिग्री होगा, बी ऑप्शन। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोटेंशियल ऑफ गेटिंग इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो दोनों खुद रिड्यूस हो सकते हैं, तो उनमें से किसी के पास पोटेंशियल नहीं है ऑक्सीडाइज होने की, तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा डी। 18 है द नेचर ऑफ मैकेनिज्म फॉलोड बाय टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होते हैं, मतलब अगर यहाँ पर कार्बन एक्स है और यहाँ पर 3 तरफ रेडिकल्स अटैच है, टर्शरी मौजूद है, तो इस केस में हमारे पास SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा SN1 मैकेनिज्म। SN1 इज एक्चुअली दिस इज यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो वो फॉलो होगा SN1 चैप्टर 8 से, सेकेंड ईयर से। द pH फॉर द फर्टाइल सॉइल इज प्रेफर्ड टू बी स्लाइटली अल्कलीन होना चाहिए, पर तो बी ऑप्शन है, तो स्लाइटली अल्कलीन होगा तो फिर वो फर्टाइल सॉइल है, जो कि जो है वो 7 से ऊपर होना चाहिए। एसिडिक सॉइल पे जो है फर्टाइल नहीं होता, बल्कि एसिडिक जो एसिडिक होता है वो स्टेराइल होती है, मतलब वो बंजर ज़मीन होती है, तो स्लाइटली अल्कीन होना चाहिए, pH वैल्यू उसकी ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए। द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, खासतौर पर बिटुमिनस कोल की, तो 3 चीज़ें हासिल होती हैं, एक चीज़ गैस में, एक चीज़ लिक्विड में, एक चीज़ सॉलिड में। तो जो सॉलिड में आपको चीज़ आपके पास आगे बच जाती है वो कोक बचती है, तो रेजिड्यू की सूरत में जो बच जाता है वो ए है, कोक। ठीक है, तो दीज आर द आंसर्स, और यहाँ पर ये अब ये आंसर कीज़ है बायोलॉजी और बायोलॉजी के लिए, या फिर मैथ्स के लिए, या फिर इस तरह से फिजिक्स के लिए आप ये आंसर कीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को जो कराची यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट को जो है वो देना चाहते हैं और देने वाले हैं कल, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अच्छे खासे लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, आप उसको देखें, इंशाल्लाह आपके टेस्ट के मार्क्स अच्छे आएंगे और आप टेस्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलते एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपने टीचर्स और नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।